लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय रदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। संसार में कई कवियों ने इस धरती को सर्व सुखदायिनी कहा गया है कि धरती के समान कोई दाता नहीं है। लेकिन धरती देती कब है? इस संसार को जीवन प्रदान करने वाली जो धरती है, जो धन धान्य इत्यादि जो देती है, उससे इस संसार का जीवन चलता है। इसीलिए उसे सबसे बड़ा दाता कहा गया है। लेकिन वह धरती तभी देती है जब उस धरती में सर्वप्रथम बीज वपन किया गया है, बोया गया है, तब जाकर वह फसल उत्पन्न करके इस संसार को जीवन देती है। यद्यपि वो दात्री है, लेकिन सबसे पहले बीज वपन किया गया है, तब उसने दिया है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, पानी ऊपर से गिर रहा है। बचपन में, और हम क्या आप सभी लोग सोचते होंगे जब बचपन में होंगे, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति बहुत सी कल्पनाएं करता है। और हम भी बच्चे थे तो यही कल्पना करते थे कि जब पानी गिरता था तो ऐसा लगता था कि ऊपर भगवान जो है उनके पास बड़ी बड़ी टंकियां हैं, और वहां से वो उड़ेल देते हैं तो यहां पानी गिरने लगता है। जब बचपन में थे तो ऐसा सोचते थे। बाद में पता चला कि वस्तुतः यह बादल भी जब बरसते हैं पानी के दाता हैं, वो जल देते हैं, उन्हें भी दाता कहा गया है। लेकिन जब उसके पीछे भी कारण है कि जब ज्येष्ठ माह में अत्यंत तपन होती है और इस धरती का जो पानी है, जल है, वह वाष्प बनकर ऊपर की ओर गमन करता है, क्योंकि वाष्प हल्की होती है, पानी तो भारी होता है। लेकिन जब वह वाष्प रूप में आता है, आप अपने घर में देखते हैं कि जब वाष्प बनती तो कहाँ की ओर गमन करती है? वो ऊपर की ओर, क्योंकि हल्की हो गई है। इसी प्रकार वह तपन से उस पानी में जब वाष्प बनी तो वह ऊपर की ओर गमन करती है और वहां पर बादलों का निर्माण करती है। और जब योग्य समय आता है तो वह बादल एक दूसरे से टकरा कर बरस जाते हैं और हमें लगता है कि पानी बरस गया है। तो वह बादल भी दाता है, लेकिन पहले वह पानी सोखता है, फिर उसका दान करता है। धरती पहले बीज को अपनी गर्भ में पालन करती है, तब फसल का दान करती है। एक सेठ भी नौकर के ऊपर प्रसन्न होता है, उसे इनाम देता है और उसकी जो है पालन पोषण करता है। लेकिन उसके प्रथम पहले वह नौकर भी अपने मालिक की निश्चल भाव से सेवा करता है कि मेरे मालिक का कल्याण हो, उसे कभी घाटा न हो। इस भाव से वह मालिक की सेवा करता है, तब मालिक प्रसन्न होकर उसे इनाम देता है। लेकिन वह फिर भी मालिक को दाता कहता है, मालिक भी दाता माना जाता है। जब बच्चा रोता है तो माँ भी समझ जाती कि इसको भूख लगी है, तो उसे भोजन दे देती है। बच्चा समझता है माँ ने मेरा पालन पोषण किया, माँ बहुत बड़ी दाता है। लेकिन उसके पहले बच्चे को क्या किया? रोना पड़ा है, तब भोजन मिला है। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि चाहे धरती हो, चाहे बादल हो, चाहे मालिक हो, चाहे माँ हो, ये दाता तो कहे गए हैं, देने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे वजह है, कारण है, इसलिए इन्होंने इस प्रकार का दान दिया है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी कहते हैं धर्म के पीछे कोई कारण नहीं है। धर्म जो दान देता है उसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। वो बिना प्रयोजन के जो व्यक्ति धर्म धारण करता है उसे सब कुछ देता है। इसी बात को बतलाने के लिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में आगे की कारिका लिखी है। ये भूमिका मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि आगे की जो कारिका है वह इसी बात को
उजागर करने वाली है कि वस्तुतः इस संसार में दिखते हैं देने वाले बहुत से हैं, लेकिन उनके पीछे कोई प्रयोजन होता है, कारण होता है, उनसे मांगा जाता है, प्रार्थना की जाती है, या उससे प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ पुनः पहले करते हैं। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो उन्होंने बहुत सुंदर कारिका लिखी है, उसका वाचन करते हैं। संकल्प्यम कल्पवृक्षस्य चिंत्यम चिंतामणेरपि असंकल्प्यमसंचिन्त्यम फलम धर्मादवाप्तये। सबसे पहले उन्होंने उदाहरण दिया है, इस संसार में कल्प वृक्षों की बहुत प्रसिद्धि है। सुनते हैं कल्प वृक्ष जो है वो इच्छित वस्तुओं को देने वाले हैं। जिस भी वस्तु की संसार में इच्छा हो, वह कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, कितनी भी महंगी क्यों न हो, यदि संसार में उसकी प्राप्ति है, यदि वो विद्यमान है, तो निश्चित रूप से कल्प वृक्ष से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष के पास जाना पड़ेगा और वहां पर प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर मिलेगा। इसी प्रकार चिंतामणि ऐसा रत्न माना जाता है कि उस रत्न से जो कोई भी इच्छा की जाए तो उससे पूरी हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि वहां पर भी आपको विचार करना पड़ेगा, मुझे इस वक्त इस वस्तु की आवश्यकता है, तब कहीं वह चिंतामणि रत्न भी आपको प्रदान करेगा। बहुत अच्छी बात याद आ रही है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी में वो कार्यक्रम आता था, वो चिराग का जिन्न, अलादीन का चिराग, हाँ याद आ गया, अलादीन का चिराग। अर्थात अलादीन कोई एक बहुत गरीब बालक या व्यक्ति था और उसको जो है कहीं अपने घर की खुदाई में या कहीं पुराने मकान में एक चिराग मिल गया और अनायास ही वो चिराग गंदा था। चिराग मतलब दीपक, जैसे दीपक रखा ना चल रहा है, इसी प्रकार का वो एक अलौकिक दीपक था, उसकी बनावट ही अलग थी। वो कार्यक्रम आता था, आप लोगों ने जो बूढ़े पुराने मतलब हमारी उम्र के होंगे उनने देखा होगा उस वक्त टीवी पर। तो क्या करता है वो भी, उसको पता नहीं है क्या है, उसको लगा बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है, इस पर किट्ट कालीमा जम गई है, इसलिए क्या करता है वो थोड़ा सा उसको साफ करने के लिए घिसता है। और जैसे घिसता है, क्या हुक्म है मेरे आका, एकदम आ जाता है लंबा चौड़ा। वो डर जाता है कि क्यों ना, कौन आ गया, घबरा जाता है। वो चिराग का जो जिन्न है वो कहता है घबराओ मत, आज से तुम मेरे मालिक हुए, अब जो तुम कहोगे मैं वह करूंगा। यह उदाहरण इसलिए दिया कि उस वक्त भी वो दुनिया की कोई भी वस्तु लाने के लिए सक्षम है। वो अलादीन उसे जो कुछ भी कहता था वो सारा कार्य करता था, लेकिन फिर मेहनत ये कि उसको चिराग को घिसना पड़ता था और जब आता था तो उसे आज्ञा देनी पड़ती थी। कहने का अर्थ यह है कि संसार में ये सब वस्तुएं कही गई है, कल्प वृक्ष भी कहे गए हैं, चिंतामणि भी कही गई है, लेकिन कल्प वृक्ष के सामने जाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। चिंतामणि रत्न को सामने रखकर मन में चिंतन करना पड़ता है। इस चिराग को भी घिस कर उस जिन्न को कहना पड़ता है कि ये काम करो। लेकिन आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि धर्म तो ऐसी वस्तु है जहां कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ सोचना नहीं पड़ता, किसी को बुलाना नहीं पड़ता, धर्म अपने आप ये सारी वस्तुएं दे देता है। वो कल्पवृक्ष, चिंतामणि और समस्त चमत्कार को उत्पन्न करने वाले जितने भी वस्तु हैं उनसे भी बढ़कर यह धर्म है, आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं। तो बंधुओं, ये कल्प वृक्ष भी हमारे जीवन में इतने उपयोगी नहीं है। ये आए कहां से? कल्प वृक्ष के बारे में आपने सुना होगा, अब विषय निकला है तो उसे भी थोड़ा विस्तारित कर दें, क्योंकि अब स्वाध्याय करने बैठे हैं
और आगम में जिन जिन वाक्यों का कथन आता है उन्हें हम विस्तार से समझेंगे, तभी हमें हमारा स्वाध्याय सार्थक हो सकता है। तो कल्प वृक्ष के बारे में सुनते हैं, यह कर्म भूमि में नहीं मिलते हैं, ये कल्प वृक्ष भोग भूमि में मिलते हैं। तो भोग भूमि कहाँ पर है? तो इस ढाई द्वीप में ही, जो ढाई द्वीप आपका है भरत जम्बू द्वीप और पुष्करार्ध और उसके पहले कालोदधी धातकी खंड और उसके बाद पुष्करार्ध का आधा भाग पुष्कर द्वीप का, इस प्रकार ये ढाई द्वीप होते हैं। इन ढाई द्वीप में आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि 30 शाश्वत भोग भूमि होती है। शाश्वत का अर्थ यह होता है कि उन भोग भूमि का कभी नाश नहीं होता, वे हमेशा चलती है। वहां पर हमेशा ही भोग भूमि का काल चलता है, काल परिवर्तन नहीं होता, एक सा काल चलता है। काल का वहां पर कोई भी जो परिवर्तन नहीं है, जबकि वह जम्बू द्वीप में ही है जहां पर सूर्य और चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। दिन रात का परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वहां किसी प्रकार का परिवर्तन देखने में नहीं आता, एक जैसा समय चलता है। इस प्रकार की वह शाश्वत भोग भूमि है। तो कहाँ कहाँ पर है वह भोग भूमियाँ? बहुत ही शार्ट में मैं बताऊंगा, आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा। इस भरत क्षेत्र में ही 7 प्रकार के क्षेत्र है, उनमें इस प्रकार की भोग भूमि का हम विभाजन करते हैं और उनसे दुगना दुगना जो है धातकी खंड और पुष्करार्ध में ही हो जाएगा। इसलिए हम जम्बू द्वीप के बारे में ही समझते हैं। तो भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, इस प्रकार 7 क्षेत्र हैं। इनमें आदि के और अंत के भरत और ऐरावत क्षेत्र ही यहाँ पर कर्म भूमि की व्यवस्था है, लेकिन अशाश्वत भोग भूमि की भी व्यवस्था है। उस चीज को हम बाद में बात करेंगे। इन दोनों क्षेत्र को छोड़कर जो 5 क्षेत्र हैं, उनमें शाश्वत भोग भूमि की व्यवस्था है। ये हेमवत, हरि और विधेय में जो कर्म भूमि भी है, और देवकुरु और उत्तर कुरु उसमें एक क्षेत्र विभाजित किए गए हैं, वहां पर शाश्वत भोग भूमि है। और इसी प्रकार रम्यक और हिरण्यवत, इस प्रकार यह शाश्वत भोग भूमि के क्षेत्र माने गए हैं। यहां पर शाश्वत भोग भूमि होती है। तो दो मध्यम, उत्तम और जघन्य के भेद से यहां पर भोग भूमि की व्यवस्था की गई है कि उत्तर कुरु और देव कुरु जो विधेय के पास में है, वहां पर उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था है। और उसके पास में जो हेमवतक, हरि, विधेय, रम्यक और हरिवर्ष नाम का जो क्षेत्र है, वहां पर मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था है। और हेमवत और हिरण्यवत, यहां पर जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था है। इस प्रकार यह शाश्वत भोग भूमियां हैं। और शाश्वत भोग भूमि ऐसी कि वहां पर एक जैसी व्यवस्था होती है। और वहां पर व्यक्ति को क्या होता, कर्म भूमि और भोग भूमि, जहां पर व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विषयों के भोग के लिए, जहां पर व्यक्ति को परिश्रम करना पड़े, असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, इस प्रकार 6 कर्मों के माध्यम से जहां व्यक्ति परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके अपनी आजीविका कमाता है और धर्म और कर्म दोनों करता, उसका नाम कर्म भूमि है। लेकिन जहां पर व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है, जहां बैठ के खाने को मिलता है, ऐ समझ में। अभी भी जहाँ मान लो जब बच्चा जो है, पिताजी तो परिश्रम कर रहे हैं और बच्चा इस लायक तो हो गया है कि कमाने लगे, लेकिन वह आलसी बनकर बैठा है। और घर में बैठा तो पिता क्या कहते हैं, बैठ के खाने आए हो क्या, यही बोलते ना, परिश्रम नहीं करना, आलसी हो गए क्या, बैठ के खाने आए हो। तो बंधु समझना कि अभी उसका पुण्य चल रहा है, वो बैठ के खा रहा है, अभी भोग भूमि का आनंद ले रहा है। यद्यपि कर्म भूमि भोग भूमि की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी एक कथन किया कि वह व्यक्ति अपने आप खाने को मिल रहा है, इसलिए इस प्रकार कहा जाता। तो वहां ऐसी व्यवस्था है कि अपने आप ही, अपने आप तो नहीं, आगे बताएं कैसा मिलता है। तो लेकिन कर्म नहीं करना पड़ता है, जिस प्रकार का परिश्रम आज कर्म भूमि में आपाधापी जो लगी हुई है, आपाधापी समझ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो आपाधापी लगी है, व्यक्ति के जीवन में अशांति है,
उसे पैसे कमाने की होड़ है, इस पेट को भरने की जो होड़ है, यह भोग भूमि में नहीं है, वहाँ बहुत ही शांति है। और किस प्रकार की शांति हम धीरे धीरे समझेंगे। ये तो ही शाश्वत भोग भूमि, लेकिन अशाश्वत भोग भूमि भी होती है। जिस क्षेत्र भरत क्षेत्र में हम रह रहे हैं, वहां पर भी भोग भूमि की व्यवस्था होती है। कैसी होती है? तो दो प्रकार के कालों का विभाजन आचार्यों ने किया है। आचार्य ने क्या किया? वैसे तो होता ही है। कौन सा काल का विभाजन होता है? उत्सर्पणी और अवसर्पणी। अभी कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी की उत्सर्पणी? अवसर्पणी चल रहा है। और उसमें भी हजारों उत्सर्पणी या असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी बीतने के बाद एक ऐसा काल आता है जिसे हुंडा अवसर्पणी कहते हैं। और आप लोगों के पुण्य में, पुण्य कहें कि पाप कहें, उसमें हम भी आते हैं बंधु, कि इस प्रकार का हुंडा अवसर्पणी काल मिला है जो बहुत ही विचित्रता से भरा है। उसकी विचित्रता का वर्णन भी हम आगे आगे सुनेंगे कि इस प्रकार जो अवसर्पणी और उत्सर्पणी का काल आता है। अवसर्पणी का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति उत्थान से पतन की ओर गमन करता है, अर्थात उस व्यक्ति का शुरुआत जब काल की होती, बहुत उत्थान होता है, उसके शरीर की ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है, उसकी आयु भी बहुत अधिक होती है, और सुख सामग्री भी उसको बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, और परिणाम में शांति भी बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार का जो उत्थान और उसके बाद धीरे धीरे पतन होता है अवसर्पिणी में, अर्थात शरीर की आयु भी घटेगी और जो सुख समृद्धि मिल रही वो भी घटेगी, और शरीर की जो ऊंचाई है वो भी क्रमशः घटेगी। उसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया है। आचार्य गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था एक बार कि आपको उत्सर्पणी और अवसर्पणी के बारे में समझना हो तो घड़ी को देख लीजिए। जब घड़ी का कांटा जो घंटे वाला 12 की ओर आता है, या मिनट का कांटा भी 12 की ओर आता है, उसके बाद कहां जाता है? नीचे की ओर। कहां तक आता है? 6 तक। वो क्या हुआ? ये 6 कालों का अवसर्पणी अर्थात उत्थान से लेकर ये 6 काल के पतन हो गए। और यहां से 6 बजे से लेकर पुनः वह कांटा कहां जाता है? 12 की ओर। तो यह 6 काल के पतन से उत्थान की ओर अर्थात उत्सर्पणी। जब उत्थान से जब 12 से 6 की ओर आएगा तो वह अवसर्पणी काल को दर्शा रहा है, और जब 6 से 12 की ओर जाएगा उत्सर्पणी काल को दर्शाता है। तो हम अवसर्पणी काल की बात समझ रहे हैं क्योंकि उसी काल में आज जी रहे हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर 6 कालों का विभाजन किया गया है कि सबसे पहला काल आता है सुषमा सुषमा नाम का, अर्थात सुषमा का अर्थ होता सुख ही सुख देने वाला। वहां सुख ही सुख है। पंचेंद्रिय के ऐसे सुख हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए उस काल का नाम सुषमा सुषमा जो प्रथम काल है, इसीलिए उसको आचार्यों ने उत्तम भोग भूमि की संज्ञा दी है कि उस वक्त उस काल में उत्तम भोग भूमि की रचना होती है। उस वक्त उस व्यक्ति की आयु कितनी होती है? तो 3 पल्ले की आयु अर्थात असंख्यात वर्षों की आयु होती है। ये जब पल्य सागर जब आगे लग जाए तो समझना पूर्व कोटि तक तो संख्यात वर्ष है, और उसके बाद एक समय बढ़ा कि असंख्यात वर्ष की आयु के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार वह भोग भूमि में वो पहली भोग भूमि 3 पल्ले की आयु है, और शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष है ना। 6000 धनुष किसको कहते हैं? एक धनुष होता है 4 हाथ का है, और 6000 में 4 कितने हो गए? 24,000। और एक हाथ कितने? 1.5 फीट का। अब 24,000 के कितने फीट हो गए? 36,000 फीट की क्या है अवगाहना, मतलब किलोमीटर में चली जाएगी हैं? कितने किलोमीटर हो गई पता ही नहीं। तो इस प्रकार उनकी मतलब शरीर की ऊंचाई इतने ऊंचे होते हैं, और शरीर की ऊंचाई इतनी है और 3 पल्ले की आयु है। अब आपका शरीर 3.5 फीट का है, तो आप कितना भोजन करते हैं? कितना करते हो हैं? बोलो। कोई 10 रोटी खाता, कोई 20 खा सकता है। दिन भर में भले ही कह रहा हूं, तो 3-4 बार खाते हैं। मान लो एक दिन में हम 5-6 किलो तो खा ही लेते हैं, यदि तोल कर खाएं तो।
नहीं होता? मान लो क्या दिक्कत है, तुम्हारे खुरई में ऐसे लोग नहीं होंगे, कहीं तो होंगे। 5-6 किलो खा लिया, अब आपकी इतनी अवगाहना इतना खा सकती है, बनियो गुणा भाग लगाओ, जिसकी ऊंचाई 36,000 फीट की है, कितना खाते होंगे? बहुत खाते होंगे। इसीलिए तो अनाज कम पड़ रहा है, वो भोग भूमि जा रहा है सारा अनाज, है ना, भारत का। बहुत आश्चर्य की बात है कि यहां पर इतनी छोटी काया है और इतना भूख और तृष्णा है, लेकिन भोग भूमि में इतनी बड़ी काया है, 6,000 धनुष की काया, लेकिन सोचिए 3 दिन के बाद प्रतिदिन भोजन नहीं करते, तेला, हर बार तेला होता है, और भोजन कितना? हर के बराबर, हर समझते छोटी हर। देखिए दुकान के लाके देखना और देखते रहना उसको कि भोग भूमि में इतना ही भोजन है, इतना भोजन है, इतनी बड़ी काया है, और कितना भोजन, बस छोड़ा सा हर के बराबर भोजन, वो भी 3 दिन के बाद। आज हम इस भोजन के लिए कितनी आपाधापी कर रहे बंधुओं। वो भोग भूमि की संरचना सुनिए, 3 पल्ले की आयु और प्रतिदिन का ये काम है, 3-3 दिन बाद प्रतिदिन भोजन नहीं करेंगे और इतना सा भोजन करेंगे, उसके बाद भी उनके जीवन में सुख शांति है, कषायों का तीव्रता नहीं है, लेकिन यहां इतना खाने को मिल रहा और खा भी रहे हैं, लेकिन शांति अभी तक नहीं मिल पाई है। इसी का नाम तो कर्म भूमि है। आपाधापी लगी ही रहती है, दौड़ धूप लगी ही रहती है, और तेल, लोन और लकड़ी के लिए 3 ही बात है ना, क्या? रोटी, कपड़ा और, बहुत पुरानी फिल्म है ना, याद आ गई। इसके ही लिए आदमी की दौड़ है, रोटी, कपड़ा और मकान। कितना कपड़ा चाहिए इस 3.5 फीट को तन को ढकने के लिए? कितनी रोटी चाहिए इस 2 फीट के पेट को भरने के लिए? और हम इतने 5 फीट की अवगाहना वाले हैं, तो उसको कितना बड़ा मकान चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपाधापी रुक नहीं पा रही है। उन व्यक्ति की इतनी बड़ी काया है, लेकिन चिंता नहीं है। यहाँ इतनी सी काया है, लेकिन चिंता की कोई पतियारा नहीं है। इसीलिए उस प्रकार भोग भूमि कही गई कि बहुत ही शांत परिणाम होते हैं, और वहां के व्यक्ति जब भी मरण करते हैं नियम से स्वर्ग जाते हैं, और कोई गति नहीं है उनकी, क्योंकि इस प्रकार की शुभ लेशाएं होती है, परिणाम शांत होते हैं, कसाएं शांत होती हैं, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने कल्प वृक्ष है, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि वह दिखाने जाएगा, किसको दिखाएगा? मेरे पास कल्प वृक्ष है, मेरे पास भी, वो ये देते हैं, मेरे भी यही देते हैं, कोई अंतर नहीं है, इसलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बहुत ही शांति है। लेकिन यहाँ कर्म भूमि में सारा का सारा कार्य परिश्रम से होता है, इसलिए अत्यंत प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति होड़ में लगा है, उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना, उससे आगे निकलना है, लेकिन वो कभी भी शांत नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति आगे निकलने की सोचेगा। तो जो व्यक्ति, एक व्यक्ति सोच रहा उससे आगे निकलो, क्या वो नहीं सोच रहा मैं उससे आगे निकलूं? क्या वो नहीं सोच रहा उससे आगे निकलूं? बहुत अच्छी बात याद आ गई प्रतिस्पर्धा के ऊपर, आचार्य परमेष्ठी ने कही थी, और वह इस देश के एक ऐसे राष्ट्रपति जो बहुत प्रबुद्ध थे और अपने जीवन में बहुत संयम से रहते थे, शायद समझ गए होंगे आप, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, है ना। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया था। उन्हें भी राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता से और विचारों के माध्यम से ये बात भारत को कही कि भारत हमेशा होड़ में लगा है कि वह अमेरिका की ओर देखता है। बहुत समृद्ध देश है, साधन संपन्न है, और वह विकसित देश है, और वह हमेशा कहता है भारत विकासशील है। विकासशील अर्थात विकास के पथ पर है, विकसित नहीं हुआ, विकास का पथ पर चल रहा है, अभी बच्चा है, उसे बड़ा होना बाकी है। इसलिए वह व्यक्ति हमेशा भारत को बच्चा मानता है, और उसकी मानसिकता के कारण, उसके कथन के कारण हम स्वयं भी सोचते हैं कि हम अमेरिका से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। हमेशा ही हमारे मन में ये लगा रहता है। इसलिए आज भारतवासियों को होड़ करना छोड़ देना चाहिए, स्वयं कलाम जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 5 साल पहले अमेरिका को अपना आइडल बनाया और
ये आपने तय किया कि हमें अमेरिका तक पहुंचना है और 5 साल में एक योजना बनाकर अमेरिका तक पहुंच गए हैं। मान लो आपने योजना सन 2000 में बनाई और 2005 तक आप अमेरिका के पास पहुंच गए, तो क्या 2005 तक अमेरिका खड़ा रहेगा आपके लिए? बोलो, क्या करेगा वो आगे जाएगा कि नहीं? अब वो वहां पहुंच गया जहां तक आप 2010 तक पहुंच पाओगे, तो ये क्या है? 2005 तक आप वहां पहुंच गए जिस वक्त अमेरिका वहां था, और वह उस वक्त भी विकसित था। वह अपने आप को 2000 सन में भी विकसित मानता था, और आज हम 2005 में वहां तक पहुंच गए हैं, फिर भी हम आज तक विकासशील अपने आप को क्यों कह रहे हैं? उस वक्त वो विकसित था, ये तो पक्का है ना। हम वहां पहुंच गए, फिर हम विकसित क्यों नहीं, विकासशील क्यों? ये प्रतिस्पर्धा तुम्हें कभी भी शांत नहीं बैठने देगी। इसलिए आज से विकासशील कहना छोड़ दो। हम विकसित और समृद्ध राष्ट्रवासी हैं, हमें किसी से किसी की होड़ नहीं है। ये बात गुरुजी ने कही थी। क्यों होड़ लगा रहे हो? किससे होड़ लगा रहे हो? उस व्यक्ति को तो बहुत आगे जाना है, और हम जहां पर हैं संतुष्ट हैं। और उन्होंने एक पंक्ति कही थी, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यदि जो प्राप्त होकर भी आप संतुष्ट नहीं रहोगे, तो निश्चित रूप से जहां पहुंचोगे वहां कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं करोगे। हो सकता है आप और विकास करके अमेरिका से भी आगे पहुंच जाओ, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं आ पाएगी, क्योंकि और आगे बढ़ना है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो अमेरिका मेरे पास और आ जाए। धावक आपने देखे, जब दौड़ होती है क्या होता है? एक धावक जो पीछे से आगे आ जाता है सबको पछाड़ कर, लेकिन फिर भी अपनी चाल कम क्यों नहीं करता? बोलो, समझ में नहीं आ रही। आगे तो आ गया, पर पीछे वाले सो नहीं गए हैं। जिनको मैं पीछे छोड़कर आया हूं और आगे तो आ गया हूं, लेकिन जिनको छोड़ आया वो सो नहीं गए हैं। वे खरगोश नहीं है, सब दौड़ रहे हैं। थोड़ी मेरी चाल धीमी हुई कि आ जाएंगे, तो वो पुनः अपनी चाल को और बढ़ाता है, और जब तक लक्ष्य न मिले दौड़ता चला जाता है। लेकिन यहां विकास का कोई एंड नहीं है, वो तो और होता है। इसलिए हमेशा आप दौड़ते ही रहोगे, दौड़ते ही रहोगे, दौड़ते ही रहोगे। शांति कब मिलेगी? क्योंकि कहानी आती ना, वो कविता आती है, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और 3 चीज के लिए क्या? एक रोटी, 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन, और इसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन तोड़ लेता है अपना आदमी। क्या है ये दौड़ है बंधुओं, अंधी दौड़ है। इस प्रतिस्पर्धा को स्टॉप जब तक नहीं लगाओगे, तब तक आप शांति का अनुभव नहीं कर सकते। वह बहुभूमि में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब से जन्म लेते हैं बहुत ही शांत परिणामी होते हैं, और वहां जन्म कैसे होता है इसका भी हम आगे समझेंगे कि इस प्रकार की उत्तम भोग भूमि में व्यवस्था है, और जगन मध्यम भोग भूमि जो है वह उससे थोड़ा कम हो जाती है। इसीलिए उसका नाम मध्यम रखा है कि वहां 2 पल्ले की आयु होती है, और 2 दिन के बाद भोजन करते हैं। और कौन सा भोजन करते हैं? थोड़ा भोजन वहां बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सुख समृद्धि कम हुई है। क्या बढ़ जाता है? हर है, अब क्या होगा? बहेड़ा। बहेड़ा मतलब वो आप त्रिफला बनाते ना, तो उसमें आता है हर, बहेरा और आंवला। बहेरा मतलब हर से थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, और आंवले से थोड़ा छोटा होता है। और वहां शरीर की ऊंचाई भी थोड़ी कम हो जाती है, 4000 धनुष की हो जाती है। और उसके बाद जगन्य भोग भूमि आती है, और वहां पर जो है 1 पल्ले की आयु, शरीर की ऊंचाई 2000 धनुष, और 1 दिन के बाद मतलब 1 उपवास तो करेंगे, और उसके बाद आंवले के बराबर भोजन करते हैं। इस प्रकार का वहां काल चलता है। तो यह सुषमा जो है वह उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था है। और उसके बाद वह काल जब समाप्त होता है, उसके बाद सुषमा काल आता है, जो उस वक्त सुख ही सुख था। अब यहाँ केवल सुख है, अर्थात वहां पर
अत्यधिक सुख था, लेकिन यहाँ सुख है थोड़ा कम हुआ है, इसको मध्यम भोग भूमि कहा गया है। और तीसरा काल आता है और सुषमा और दुष्मा, है ना, सुषमा दुष्मा, तीसरा जो काल आता है तृतीय काल, उसको सुषमा दुष्मा क्यों कहा? उसमें सुख तो है, सुख अधिक है, दुख कम है। दुख कैसे आया महाराज जी? इसको समझेंगे कि जब तक तृतीय काल का अंत नहीं आता भोग भूमि की व्यवस्था होती है, लेकिन अब उसका अंत आना है, और अंत आना है तो अब क्या होगा? भोग भूमि समाप्त होने वाली है, अब कर्म भूमि आना है। मतलब अब बैठ के जो खा रहे थे अब परिश्रम करके खाना है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में थोड़ा दुख प्रवेश कर जाता है, चिंताएं होने लगती है। अभी तो कल्पवृक्ष थे, उनसे सब कुछ मांग लेते थे, लेकिन अब तो वो भी न समाप्त हो गए। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा, अपना जीवन का पालन पोषण कैसे करूंगा? और इस प्रकार उसको चिंता हो जाती है। उस चिंता ही का नाम क्या है? दुख कहा है। हालांकि उस कर्म भूमि की रचना के पहले कुलकरों की उत्पत्ति होकर वह असी मसी कृषि आदि का उपदेश देते हैं, और उन घो भूमिवासी को जिनको व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि वहाँ परिवार नहीं होता, दो युगल जन्म लेते हैं पति और पत्नी के रूप में, और दोनों एक साथ मरण हो जाते हैं, और मरने के अंतर्मुहूर्त पहले वो एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देते हैं, और उन दोनों का मरण हो जाता है। फिर वो दोनों रहते हैं, फिर उनका इस प्रकार वो संतति चलती रहती है, कोई ऐसा परिवार नहीं रहता है। इसलिए परिवार क्या है, उसका पालन पोषण कैसे होता है, समाज की रचना कैसी होती है, एक देश का निर्माण कैसे होता है, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं की शिक्षा वो कुलकर आकर देते हैं। और इसीलिए व्यक्ति को चिंता हो जाती, इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए उस काल का नाम सुषमा और दुष्मा रखा, अर्थात पहले तो सुख था, बाद में दुख आने लगा है। इस प्रकार वह काल की रचना है। और वो उसके बाद जो काल आता है चौथा काल, जिसे हम दुष्मा सुषमा कहते हैं, अर्थात व्यक्ति यहाँ पर जन्म लेकर कर्मभूमि चालू हो जाती है और बड़ी कठिन परिश्रम से अपने जीवन का यापन करता है। लेकिन अंत समय में अथवा जीवन के किसी समय में जब वो धर्म का आचरण करता है तो उसको अंत में सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस काल का नाम क्या रखा? दुष्मा सुषमा। अर्थात यदि धर्म अपना लेगा तो सुख मिलेगा बंधुओं, ऐसा नहीं किया हर किसी को मिल जाएगा, हाँ हर किसी को नहीं। जो व्यक्ति इस जीवन में आकर कर्म भूमि में आकर इस प्रकार के परिवार का पालन पोषण करते हुए भी यदि मान लो धर्म का आश्रय ले लेगा तो उसके जीवन में सुख हो सकता है। लेकिन पंचम काल किसको कहते हैं? दुष्मा। अब यहाँ दुख ही दुख है, भले ही धर्म कर रहे हैं लेकिन सुख नहीं, क्योंकि यहाँ से अब मोक्ष गमन नहीं होगा। मोक्ष मार्ग तो चालू है लेकिन अब मोक्ष मार्ग चलते चलते मोक्ष नहीं जा पाएंगे, मोक्ष का द्वार बंद हो गया, चतुर्थ काल में ही बंद हो जाता है। इसलिए यहाँ को दुख काल कहा है कि यद्यपि व्यक्ति जो है परिश्रम से अपना मार्ग तय तो कर रहा है लेकिन मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे मान लो आप यात्रा को निकलते हैं और यात्रा में आप कितने भी अच्छे से, मान लो एसी गाड़ी में भी जा रहे हैं और एकदम ऐसा रोड है, कैसा रोड? मलाई के माफिक रोड है, मतलब पेट का पानी भी नहीं हिले ऐसे भी रोड पर जा रहे हैं। लेकिन जब पूरी यात्रा करके मंजिल पर पहुंचते हो बंधुओं तो बताओ कैसा लगता है? शांति लगती ना? भैया परिश्रम तो ज्यादा हुआ नहीं, यात्रा की है, थकावट तो आती है। इसका अर्थ है मार्ग में श्रम है और मंजिल में जो है आराम और शांति मिलती है। तो पंचम काल में मार्ग तो है लेकिन मंजिल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर श्रम होता है, क्लांति होती, खेद होता है, लेकिन उसको शांत करने के लिए मंजिल नहीं मिल पाती। इसलिए इस काल का नाम दुष्मा है। अर्थात मोक्ष मार्ग है लेकिन मोक्ष नहीं है, इसलिए सुख नहीं मिल पाता है, केवल परिश्रम होकर रह जाता है। इसलिए इस काल का नाम दुष्मा काल है। और छठा काल जो आएगा है, चाहिए क्या? काहे नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्मा ही दुष्मा है, अर्थात दुख ही दुख है। सुख का कोई काम नहीं है, वहां सुख की कोई सामग्री नहीं मिलेगी, पहनने को कपड़े तक नहीं मिलेंगे बंधुओं, खाने को रोटी नहीं मिलेगी। क्या खाएंगे महाराज जी? मिट्टी खाते हैं,
कौन सी मिट्टी? दुर्गंध युक्त मिट्टी। ऐसी दुर्गंध आए, कैसी दुर्गंध? नरकों की याद आ जाती है। हाँ, जहाँ की मिट्टी, जहाँ का वातावरण ऐसा दुखदायक है, उसी प्रकार का यह दुसम छठवां काल है। यह लगातार घटते गया है। ऊपर जितना सुख था धीरे धीरे वो सुख घटता गया है। इस प्रकार व्यक्ति का उत्थान से पतन की ओर गमन होता है, उसका नाम अवसर्पिणी है। और पतन से उत्थान की ओर जो गमन होता है, इसी का बिल्कुल विपरीत जो यहाँ छठा काल था वह उत्सर्पिणी में पहला काल बन जाता है, और जो यहाँ पंचम काल था वह दूसरा काल बन जाता है, और जो यहाँ चतुर्थ काल था यानी तीसरा काल था, चौथा काल था, वो वहां तीसरा काल बन जाता है। इसी प्रकार वहां तीसरे काल में ही मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। दूसरे काल में ही, उस सर्पिणी में दूसरे काल में ही मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है, और तीसरे काल में मोक्ष जाना चालू हो जाता है। अवसर्पिणी में चौथे काल में मोक्ष जाते हैं, और पंचम काल तक चलता है। यहाँ दूसरे काल से चालू होता है और तीसरे काल में मोक्ष जाने लगते हैं, और उसके बाद जगन्य भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और अंत में उत्तम भोगभूमि। इस प्रकार पतन से उत्थान की ओर गमन होता है। ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का काल है बंधुओं। समय तो आपका हो गया है। अब कल्प वृक्ष की बात कर रहे थे, कल्प वृक्ष भी होते हैं। उन बहु भूमियों में कल्प वृक्ष की व्यवस्था होती, बिल्कुल शार्ट में बता देते हैं कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, और उनसे वह व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और जिस प्रकार उसे जो कुछ चाहिए उन कल्प वृक्षों से उसे मांगना पड़ता है, और उसकी पूर्ति हो जाती है। उनके बहुत अच्छे अच्छे नाम में अभी हो नहीं पाएंगे, इसलिए जब समय मिलेगा फिर इस विषय को आगे लेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं मंद मानस्य ममास्तु दीन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य।